कितने साल के हो गए सर? सच बता दूं? सच बता भी दोगे, लोगों ने मानना थोड़ी है। 74। हैं? 74। What? Born 74? नहीं 74। अच्छा। नहीं सर, हाँ सर, नहीं जेन्युइनली। अगले साल 75 का हो जाऊंगा। पहले जोरदार में- तालियां। मतलब क्या है कि ये हमारा सीक्रेट रहा है, सलमान भाई और मेरा ये सीक्रेट है कि जब भी कोई उम्र पूछे और नेशनल टीवी पे सबके सामने पूछे तो हमेशा 10-15 साल 20 साल ज्यादा ही बोलते हैं। 10-15 साल ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, तो आदमी तो यार साला 75 का उम्र लगता तो 45 का है। क्या बात है सर। हाय हाय। आज मैं आपको सारे अपने ट्रेड सीक्रेट बताने वाला हूँ। अच्छा सर। एब्सोल्युटली खुल के, जो भी अर्चना जी आप भी पूछ सकते हैं, आप भी जो भी ऑडियंस में हैं और जो ये शो देख रहे हैं, जो कमाल का शो है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन Love you, शो, sir. सबसे बेहतरीन एंकर, वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कपिल शर्मा। सर मेरे को कभी कभी लगता है कि वर्कआउट तो आप करते हैं, आपके पास कोई गोली है उम्र रोकने वाली। गोली है ऐसे मेरे, लोग बातें करते हैं। गोली है मेरे पास, वो बीवी की बंदूक की गोली है। वो बंदूक लेके घूमती रहती है, बोलते तू एक्सरसाइज नहीं करेगा और कुछ करेगा ना अपना ख्याल रखेगा, ज्यादा खाएगा तो मैं गोली मार दूंगी। ऑब्वियसली आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली वाह। जो मेरा ख्याल रखती है, और आज मैं अगर यहाँ हूँ आप लोगों के सामने तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। Ooh. गिन्नी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, मैं चीजें सीख रहा हूँ कैसे पूरा मैनेज करना है और माहौल। हाँ, ये शो देखने वाली सुनी। मतलब बर्थडे वाले दिन भी यहाँ पे आए हैं, हाँ हाँ, तो फिर But भी सिर्फ बोलना मत सीख, करना भी सीख कुछ। तो कर रहा हूँ तभी बच्चे हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्या है, ये क्या बात हुई? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मतलब सर ये तो हर बात में इनको लगता है कि मैं मजाक करता हूँ। हाँ। देखिए, एक पति बन के देखिए, कभी पति लोग बहुत प्यार करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते कई बार, और ये चीज मैंने आपसे सीख ली। नेशनल टीवी पे बोल दो। बोल दो हाँ, हाँ, या, कल को लड़ाई क्योंकि झगड़ा हो कोई तो ना- क्लिप हाँ, निकाल के दिखाओ। नहीं लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई सहेली फोन करके बता दी, वो अनिल कितनी तारीफ कर रहा था आपकी। हाँ। कितनी तारीफ कर रहा था, ये कर रहे थे अपना। हाँ देख लो, क्लिप भेज देता हूँ मैं आपको। ये तो सर सही बात है, वो सीखने वाली national बात है report- सर। हाँ बिल्कुल। मैं तो बड़ी चीजें सीखता हूँ आपसे। और आप फिर चुपचाप जो भी थोड़ा बहुत, आप समझ रहे हैं ना। अनिल, ये क्लिप भी देखेगी सोनू। ये मेरे से सीखो आप। ये चीजें नेशनल टीवी पे नहीं बोल रही, ये बैक स्टेज डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं आपस में, जब ये या, show या। होती है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। सर बड़े कमाल लग रहे हैं आप, हमेशा ही कमाल लगते हैं। खैर मैं सर, अर्चना जी का ये सवाल था कि जब भी आप हमसे मिलने आते हैं, हाँ जी। एक आध इंच आपका कम ही हुआ होता है, श्रिंक हुए होते हैं आप, तो ये बोल रही थी कि जो आपके पास तो इतना वार्डरोब होगा बड़ा, तो जो कपड़े आपके छोटे हो जाते हैं, हाँ जी, खुले हो जाते हैं बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप ऑल्टर करा लेते हो या वो देके बर्तन ले लेते हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जब मैं ये बर्तन वाली बात याद आती है मुझे, चंबूर की बड़ी याद आती है। चंबूर में जब रहता था तो जब जब आते थे और घर पे आ जाते थे, तो मैं तिलक नगर में रहता था, तो ऐसे तो बड़ा अच्छा लगता था यार, इन लोग से पुराने कपड़े देख के बर्तन हाँ। मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने कपड़े देख के बर्तन मिलना एक अच्छी फीलिंग होती और है। हाँ, वो भी क्या दिन थे सर। क्या दिन थे हम, वाह। और मज़ेदार दिन थे। सो कहने का मतलब ये है कि श्रिंक कपड़े की बात आई तो डेफिनेटली काफ़ी कपड़े जो हैं, इसलिए मैंने आज भी जब पैंट पहनने की कोशिश की तो इसमें बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं थी, मगर मुझे फिर पहननी पड़ी तो पैंट नीचे चली जाती थी। दारू नहीं सर, क्या आइए सर, वही मैं देखा हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि आप तो बैठने का नाम ही आप लेते बैठो ना, आप तो थक गए होंगे, क्यों मैं तो खड़े होके दूंगा। गुरुदेव आइए, विराजमान। कहाँ कैसे बैठे? आपका मन? कहाँ नहीं बैठ जाते हैं। आज थोड़ा आपकी आंखें बैठते हैं। बड़ी शरबती लग रही हैं सर। शरबती लग रही है ना। कम ऑन, प्ले सम म्यूजिक, लेट्स डांस, कम ऑन बेबी। ओह, वाओ। वाह सर, आई लव यू सर। ये जो म्यूजिक तूने बजाया ना, ये अनिल सर के साथ कोई लड़की होती वो वाला म्यूजिक था। हाँ वही, मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी बंद करना पड़ा। हाँ। लड़की होती तो मैं तो आप कहें तो हम चले जाते हैं, आप और अर्चना ही डांस कर लो। मैंने लड़की की बात की थी। मैं अब दो जने
अगेंस्ट मी, दैट्स नॉट फेयर। अनिल तुम मेरी साइड पर हो यार। हाँ नहीं मैं, आप तो बच्ची हैं। थैंक यू सो मच। कितना झूठ बोलता है। आधा आधा किलो की जो गोल्ड के जो बिस्कुट पहन के आई ना, ये वही होता है सर। आदमी जब बैठा बैठा कमाता है वो फिर सोचता नहीं, इधर उधर खर्चे बड़े करता है। अच्छा सर, इस फिल्म में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें इम्प्रॉम्प्टू चीजें बहुत हुई हैं। कैसा सर इसका शूट? नॉर्मल फिल्मों की तरह था? इसी ये फिल्म है, अगर देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है कि जैसे कि एक ही शॉट में, ऐसा लग रहा है कि एक ही शॉट में फिल्म है। क्योंकि जब अनुराग मेरे वैन में आता है और मुझसे कहता है कि मैंने तेरी बेटी को किडनैप, सोनू को किडनैप किया, ऑब्वियसली मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ। फिर वो कोशिश करता है बिलीव कन्विंस करने की, जब कन्विंस हो जाता हूँ तो वो बोलता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो बातें कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं। ये वो एक असिस्टेंट को अपने साथ लेके आता है और वो पूरी जो हमारी बातचीत हो रही है वो उसे शूट कर रही है। अच्छा। तो पूरी फिल्म जो है एंड तक एक ही शॉट में चलती है। वाह। या ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निक ऑल्सो, बट हमने काफ़ी लंबे लंबे शॉट्स लिए। जैसे पूरा जो वैन का जो सीन है वो कम से कम 12-15 मिनट का है, वो एक शॉट में किया। मेरे घर के अंदर एक सीन है जो कम से कम 10-12 मिनट का है। सो ऐसे 15-15, 20-20 मिनट के शॉट्स हमने एक साथ विदाउट कट्स किए हैं। वाह। That's amazing. अच्छा सर, फिल्म में सोनम किडनैप हो जाती है और आपको उनको बचाना है, तो सोनम के हस्बैंड ने नहीं कहा कि अगर आपकी बेटी है तो मेरी बीवी है, मैं भी बचाऊंगा, मेरा भी चेक बनवाओ? दीदी उनका फ़ोन आता है। अच्छा। और वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ सोनम। तो मैं उनसे छुपाता हूँ। अच्छा। कि वो शो में है, अभी आएगी, मैं बताता हूँ, फ़ोन करता हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा तो फिर वो बाद में उनको भी थोड़ा सा टेंशन तो होती है, मगर मैं झूठ बोलते रहता हूँ कि अच्छा, फिल्म में उनका भी रोल है पूरा? सर किसका नहीं है बताइए। सुनीता मैम भी हैं फिल्म में? हाँ जी। Oh, रिया भी हैं? रिया नहीं है, मगर अच्छा। रिया ने पैसे ज़्यादा मांगे। आपको पता है अर्चना जी मुझे क्या बोल रही थी? बोल रही थी ये जो AK वर्सेस AK आ रही ना, ये इन्होंने ना मेरी लाइफ से इंस्पायर होके बनाई है। अच्छा। बीच में ऐसा हो गया था, अर्चना जी का किडनैप हो गया था, क्या बात कर रहे तो हैं? गुंडों ने मांगा 10 लाख। परमीत सर ने 20 भेजा, कहते इधर ही रखो। उसके बाद ये गुंडों को पीट के उनसे 30 लाख लेके आ गई। 10 उनका भी छीना इन्होंने। तो घर तो ये आ गई। पर अभी क्या होता है, जब भी सर्दियां आती हैं, बरसातें ना, तो परमीत सर की पूरी बॉडी दर्द करती है। क्यों, ऐसे क्यों? इन्होंने लिटा के ऊपर घुटना रख के जो ऐसे आसन करवाया ना, मयूर आसन, परमीत सर को इन्होंने गोल बना दिया था ऐसे। बेचारा भाई। वो ये सब होता रहता है सर, क्या बताएं अब। सर आपने, मुझे यहाँ तक याद है, अनुराग कश्यप ने ना अपने उस पे डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, उनकी जो पहली फिल्म थी 5, उसका मुहूर्त शॉट आपने दिया था। हाँ जी, हाँ जी, और बाद में वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। हाँ जी। तो मुहूर्त आपसे ठीक से नहीं हुआ कि उनसे ठीक से नहीं बनी? नहीं, वो क्या है कि चक्कर ही इसका है, अनुराग का ये है ना, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। मतलब डायरेक्टर तो अनुराग बहुत कमाल के हैं, वो एक्टर भी बड़े अच्छे हैं, मतलब मैंने देखे उनको 1-2 फिल्मों हाँ, में। सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सर एक ना बीच में हमारी गुलशन ग्रोवर साहब के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब कभी फिल्म में आपका फाइट सीन हो अनिल कपूर के साथ, तो बाम गर्म पानी ये सब लेके जाओ आप, क्योंकि वो असली में मार देते हैं। गुलशन जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। बट इस फिल्म में मैंने अनुराग साहब को धोया अच्छी से, धोया रियल में। पर्सनल खुन्नस थी कोई, क्या था? पर्सनल मैंने बोला ये मौका है, काफ़ी साल का मिला है तो धो ही डालता हूँ मैं इसमें। तो वो जो जितना भी आप देख रहे हैं 2-4 सेकंड का शॉट था वो, मगर वो डायरेक्टर बोल रहा था कट, मगर मैं धो रहा था। हाँ, हमारे साथ ना कभी ऐसा करना सर, नहीं, आपके साथ तो नहीं। हमारा तो हंसी मजाक वाला शो है सर। सर आप काम ही नहीं करते, कितनी फिल्में आपको ऑफर की, आप मना कर देते मुझे। सर मैं क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा हो ही नहीं। आई लव यू सर। अनिल सर ने मुझे 24 सीरीज के लिए बुलाया, मैं इतना खुश हुआ, मैंने अपनी माँ को बताया, अपने दोस्तों को, मैंने कहा यार पता है मुझे काम ऑफर हुआ अनिल सर के साथ। कहते वाह बहुत अच्छी बात है। मैं कहा और ज्यादा अच्छी बात यह है कि उन्होंने मुझे एक सीरियस रोल के लिए बुलाया। पर उस समय क्या हुआ सर, अपना शो नया शुरू हुआ था, तो वो आपने मुझे कहा था कि मैं ये शो शुरू कर रहा हूँ। जी सर। किसको पता था कि ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन, सबसे टॉप शो हो जाएगा। ब्लेसिंग्स है, तो दुआएं हैं आपने सर। अच्छा किया फिर 24 नहीं किया। पर हाँ, अपने वो 7 दिन के लिए भी मुझे बोला था कि इसको दोबारा बनाते हैं। हाँ, बहुत सी फिल्में हैं। फिर मुबारका भी आपको कभी ऑफर हुई थी, फिर एक और फिल्म थी जो प्रियदर्शन के साथ कर रहा था मैं, तेज, उसमें भी ऑफर किया। सर आई लव यू सर। सर आप प्लीज आप ऑफर करते रहना प्लीज, क्योंकि मेरे को ये लगता है वो कभी होता है सर, डेस्टिनी होती है हम लोग।
तो आपको पता है यार, मैं आजकल कैरेक्टर रोल्स करता हूँ, सपोर्टिंग करता हूँ, फादर के रोल करता हूँ, कभी आपके फादर का रोल, ब्रदर का रोल, कुछ भी, एनीथिंग। हमारी तो हंसते हंसते दोनों की आंखें बंद होती हैं, तो हम तो लगेंगे भी। पर बात ये है, मुझे यही डर लगता है कि फादर के रोल के लिए आपको साइन करें, कहीं स्क्रीन पे मैं ना फादर देखने लग जाऊं। हाँ, इनका क्या पता है, दौड़ के है, ऐसे करके आ जाए। ट्रू ट्रू। तो ये डर रहता है सर आपके साथ, मतलब एक्चुअली अंदर से मेरा मकसद वही है कि आप एक बार हाँ कर दो, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें फादर कौन है और सन कौन है। सर। कुछ ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, कुछ हाँ, क्वेश्चन है। प्लीज, मैं सोच ये- रहा था काम भी करें थोड़ा, नहीं क्या है, शाम को बड़ा मोटा चेक मिलने वाला है आपको ये शो के बाद, तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा ना आपको बहुत भी। बड़ा, हाँ, मोटा। बहुत बड़ा। पर ये अर्चना जी को कितना मिलता है? आप आज खुलासा कर ही दीजिए यार। मैं सॉरी, बहुत बुरी बात होती है किसी को पूछना कि आपको कितना मिलता है, कितना, मतलब इतना प्रेशर है मेरे पे। आपके बारे में बात कर रहे हैं वो। अनिल, मेरे से प्रेशर है? हाँ, ये पता नहीं करने का? आपके ऊपर नहीं है, हाँ। मतलब ऐसे इनका तो है ही। ये तो पूरे एक टाइम आएगा जब पूरे हिंदुस्तान को खरीद लेंगे ये। पर मुझे बैक स्टेज भी अनिल सर बोल रहे थे। मलयालम की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली है इन्होंने। हो। इन्होंने जहां जहां जमीन है वो तो खरीद लिया है, जहां से पानी शुरू होता है ना वहां पे भी पत्थर डालने शुरू कर दिए, कहती बोट इधर नहीं लेके आनी। और आप यकीन नहीं करेंगे सर, जैसे यहाँ तक मड है, आइलैंड है ना, उसके बाद पानी शुरू हो जाता है। इन्होंने वो भी अंदर 20 फुट तक खरीद लिया है। उस दिन 2 मगरमच्छ घूम रहे थे, इन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, कहती तुम मेरे एरिया में आते हो। ये करती है। अभी क्या बताएं सर। हाँ जी, सवाल। तो सवाल ये है, मतलब हाँ, मतलब अगर आपको ऐसा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हाँ। वैसे तो आपकी खुद की फैन फॉलोइंग इतनी माशाल्लाह जबरदस्त है, Thank you. लेकिन किसी और की फैन फॉलोइंग लेनी हो तो कौन से एक्टर के फैंस को अपनी तरफ लाना चाहेंगे आप? आपके हाँ जी आपके वाह। सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आपके जेन्युइन फैंस है पूरी दुनिया में आज, ऐसे फैंस हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे फैंस तो थोड़े से अरे नहीं सर। आते जाते रहते हैं थोड़े बहुत, और हम लोग कोशिश करते हैं अच्छा काम करके, ताकि बोलो यार अच्छा काम अभी भी करता हूँ, अच्छी फिल्में कर रहा हूँ, तो वो कोशिश जारी रहती है। मगर आपके फैंस थोड़े टिके हुए हैं, आपके फैंस बढ़ते जा रहे हैं, क्या बात है, क्या सर ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोलते हैं, पर मेरे को ना सपना लगता है, आपको पता है, कभी कभी मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या कभी फोन पे एक आध बार बात हो जाती है हमारी, मेरे को सपना लगता है कि यार ये वही है वो 7 दिन वाले, मेरे को पर्सनली जानते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है सर। क्यूट। आई लव यू सर। आई लव यू टू। सर, किसी के वार्डरोब पे हाथ मारना हो हाँ। तो कौन सा एक्टर है जिसके सारे कपड़े आप छीन लेना चाहोगे? बच्चन साहब। आपने उनका वार्डरोब देखा है कभी? नहीं, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, कि इतने सालों से Actually. हिंदुस्तान के महान कलाकार हैं, तो कितने कपड़े होंगे उनके पास यार, पर उनके कपड़े आपको आएंगे नहीं, वो कोट भी लंबा होगा, यहाँ तक बाजू आ जाएंगे। ऑल्टर कर लूंगा ना। ओह वाओ। या अच्छा, किसी के किचन में झांक के किसी की रेसिपी चुरानी हो तो वो कौन सा एक्टर होगा या एक्ट्रेस होगी? मैं तो टाइगर श्रॉफ। अच्छा, टाइगर श्रॉफ, हाँ। वाओ, क्या बात है। तो एक्चुअली मैं दिशा पटनी जी के साथ जब काम कर रहा था मैं, जी, तो मैंने बोला टाइगर श्रॉफ से तो मैं काम अब तक मैंने किया नहीं, दिशा जी के साथ किया है, तो दिशा जी और टाइगर जी की अच्छी दोस्ती है, तो मैंने उनका तो डायरेक्ट ले ही लिया मैंने, अच्छा जी। दिशा पटनी का। हाँ, किसी एक्टर के फोन में झांकना हो तो कौन सा एक्टर होगा वो? एक्टर यार कैसी बातें कर रहा है यार, एक्टर के फोन पे क्यों जाऊँ मैं, एक्ट्रेस के फोन पे जाऊंगा ना। एक ही नहीं, 3-4 एक्ट्रेसेस। एक भी नहीं, 3-4। 3-4 एक्ट्रेसेस, नाम मत पूछना यार। पर नाम ये मत जब आप पूछना। ऐसे जवाब देते हैं, आपको डर नहीं लगता आपने घर भी जाना है? नहीं, वो मैंने इसे फाउंडेशन हमारा बड़ा स्ट्रांग है ना। आप अब फाउंडेशन बना रहे हैं आप, मेरा बन चुका है, तो एक ट्रस्ट है। पर अनिल, हाँ जी। ये कहाँ तक सही है कि जब तुम अब्रॉड होते थे कहीं भी और सोनू का फोन आता था, तो फोन आता था लॉन्ग डिस्टेंस और तुम खड़े हो जाते थे, हाँ सोनू, ये सही है कि ये अफवाह है? नहीं, अभी भी खड़ा हो जाऊंगा। क्या बात, हाँ सीरियसली यार, हाँ। ये टोन भी चेंज, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, किसी के बैंक अकाउंट में हाथ मारना हो तो कौन सा एक्टर होगा जिसके बैंक अकाउंट पे आप हाथ मारना चाहोगे? अक्षय कुमार है, वेलकम में उनके साथ काम किया, उससे पहले भी काम किया, उसके बाद जो उनकी सक्सेस हुई है और जो पैसा कमाया, तो मुझे खुशी होती है, मगर उनका बैंक अकाउंट देखना मुझे तो खुशी भी है और मैं देखना भी चाहूंगा उनके बैंक अकाउंट में कितना है, कितना माल है।
अच्छा एक एक लास्ट सवाल से सर हाँ इसी कैटेगरी में कि किसी एक्टर की फ्लर्टिंग टेक्निक्स चुरानी हो तो हाँ। किसकी चुराना चाहेंगे आप? फ्लर्टिंग टेक्निक हाँ एक्टर की हाँ बहुत से सारे एक्टर्स फ्लर्ट हैं यहाँ। अच्छा हाँ सारे एक्टर्स सी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये होना चाहिए हर कलाकार में एक किस्म का दैट्स व्हाई आई थिंक एवरी एक्टर चाहे वो 50 का हो 40 का हो 60 का हो 70 का हो वो अगर आप में वो नमक खत्म हो गया तो आप समझो कि हेल्दी हेल्दी फ्लर्ट हेल्दी फ्लर्टिंग हार्मलेस फ्लर्टिंग जैसे बोलते हैं उसको हाँ, तो right, इस हर किसी के साथ definition शुरू हो की जाता है। आड़ में तू अभी और भी फ्लर्टिंग करेगा मुझे लगता है। ये आइडिया दे दिया अनिल ने कि ये हेल्दी है, ये जिस दिन ये हार्मलेस है। फ्लर्टिंग करना बंद कर देगा ना मैं बता रहा हूँ आपको लाइफ का जो हमारा जो खुशी है ह्यूमर है वो खत्म हो जाएगा फ्लर्टिंग चल, हैज अब टू बी मैं- देयर यू हैव टू फ्लर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू फ्लर्ट मैक्सिमम विद योर वाइफ अपनी बीवी के साथ ये सी- जितना हो सके फ्लर्ट करो हाँ मैं तो बहुत फ्लर्ट करता हूँ अपनी बीवी से पत्नी के साथ और वो बोलती भी है कुछ ज्यादा हो रहा है अभी थोड़ा अगर ये थोड़ा अच्छा अनिल सर आप कभी कभी आते हो लेकिन आपकी बातें आपका जिक्र हमेशा होता रहता है चाहे आपकी फिटनेस को लेके आपकी मोहब्बत को लेके सब आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं अभी आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ अच्छा सर आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं या आप दोनों या आप और अनिल सर या आप और अनिल सर तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं। बुराई करते हैं हाँ मतलब इसमें सटल कोई सटलिटी नहीं होती है टॉपिक यही होता है। तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप नहीं आज हम दो नहीं आज हम तीन हैं तीन है आज अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं वैसे ऐसी बात नहीं है। किसी तीसरे के क्या साथ नहीं समझता करते अपने आप को यार बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल हाँ है ना ज्यादा ही डिमोरलाइज करने लगा है और यार मानना पड़ेगा। और अभी सर मैंने देखा जैसे आप मैंने दोनों- अच्छा आपने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में अपने उसने दौड़ने की डाली थी ना हाँ 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 तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है इसने स्पीड तेज की है। दोस्त ये तुम्हारे साले जिगरी मेरे दोस्त। मेरे फादर के दोस्त है फादर के ये दोनों 10-15 साल मेरे से उम्र में बड़े हैं इनकी खुश नसीबी है मैंने इनके साथ दोस्ती की मैं आपको बता रहा हूँ किस्सा मैंने एक वर्ष एक का ट्रेलर दिखाया इनको 2 दिन पहले दोनों का मुंह इतना हो गया टकले दोनों चलते हैं मेरे से ओह सर मैं आप एक और फोटो है आपकी हमारे पास मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज हैव ए लुक अरे क्या बात है सर ये चमत्कार कैसे हुआ सर ये आपको पता है इस पे भी टिप्पणी की आपके विशेष दोस्तों ने मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ प्लीज अच्छा एक चीज और जैसे अनुपम सर और सतीश सर की कॉमन चीज क्या है दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं डायरेक्टर्स हैं एनएसडी से हैं और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त अच्छा उनके वहां वहां भी बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए और आपके जहां होने चाहिए मतलब अपने हिसाब से पर अभी अनुपम सर उन्होंने एक फोटो डाली आपने देखी वो हाँ हाँ कहाँ गए बाल सर एकदम हाँ, वो correct। वो कैसे होगा वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे है ना इसीलिए तेज दौड़ रहा था पीछे उनके फिर वो लगता है उनके साथ मुझे भी चाय पीनी पड़ेगी आपके साथ अब ये क्या आपके यार दोस्त है इतने पुराने हाँ। तो बस ऐसे हंसी मजाक चल रहा था सर पर ये बात आज आपने नहीं बताई कि ये आपके पापा के दोस्त हैं पापा के दोस्त हैं। थैंक यू सर प्लीज आइए तो अनिल सर हम आपको कुछ मिक्स मैच फोटोग्राफ्स दिखाते हैं हाँ जी आपने गेस करना है कि उस पिक्चर में जो 2 चेहरे मिक्स किए गए वो कौन कौन है ओके ओह गॉड ये यार काफी यार थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा वाकई यार मैं आई गिव अप हाँ इतनी जल्दी हाँ अर्चना जी आप बताइए वन इज रवीना टंडन एंड द अदर इज ट्विंकल टीना है ना करेक्ट क्या बात है क्या बात ट्विंकल ट्विंकल खन्ना राइट यस है वाह 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 ओके नेक्स्ट दिस इज इजी यार ये ऋतिक है और दूसरा टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन क्या बात है नेक्स्ट ये अनुपम खेर राकेश रोशन अनुपम खेर राकेश रोशन नेक्स्ट आई लव ये मनोज बाजपेयी है एक तो डेफिनेटली
और वो राणा, आशुतोष राणा। This I couldn't make खाली out. हीरोइन नहीं पहचान पाए आप, हाँ, हीरो हीरोज हमारे को, पकड़ लिए। हीरोज और ग्रेट एक्टर्स को पहचानता हूँ मैं दोनों। नेक्स्ट। ये अर्जुन रामपाल है और चंकी पांडे। Whoa. नेक्स्ट। ये हाँ, ये सोनम है, सोनम एंड सोनम एंड इलियाना डिक्रूज। हाँ. परफेक्ट। वाह सर, क्या बात बहुत है। मजा आ रहा था क्या यार. बात, क्या बात। एक पिक्चर को छोड़ के बाकी सबको पहचान लिया इन्होंने। एक वो तो आपको पता है, मैं नहीं, पता था नहीं, मुझे I कौन है, completely understand, sir. you know I have to create that image ना। Yes. अरे सर, ये अफवाहें हैं कुछ, आपको पता ही है, उड़ती रहती हैं। अफवाह ये है कि आप घर की छत पे जाके पड़ोसियों को मुंह बना के चिढ़ाते थे आप, और पकड़े जाने में बोलते थे कि मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। छत पे जाके मैं एक्टिंग की प्रैक्टिस और वॉइस प्रैक्टिस तो करता था, अच्छा, मगर चिढ़ाता नहीं था मैं। भाई ये सही है। पर कैसे करते थे सर, बताइए हमारे यंग एक्टर्स जो बनना चाहते हैं। मैं बताता हूँ ये किस्सा। ये किस्सा मैंने अपने, जब मैं टॉम क्रूज के साथ काम कर रहा था, अच्छा। तो ये किस्सा मैंने यूज़ किया। तो कभी होता है ना कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ खुल के किसी को डांटना है, किसी को जो अंदर आपकी दिल की भड़ास है वो निकालनी है। आप सामने तो कर नहीं सकते क्योंकि आप राइट। जो अंदर है वो बाहर कर नहीं सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि माहौल ऐसा है वगैरह वगैरह। तो Right. ये एक्टिंग का जो मैंने सीखा था, जोर जोर से चिल्लाता था। तो मैं शूटिंग कर रहा था तो दुबई में, तो जब उनके साथ सीन वीन था तो ये अंग्रेज़ी बोलनी थी। वैसे अंग्रेज़ी तो हमारे, इतनी अंग्रेज़ी तो अच्छी है नहीं, हिंदी फिल्में करते हैं। तो मैं गया अपने रूम में और ज़ोर ज़ोर से जो वॉइस एक्सरसाइज जो मैं टेरेस पे करता था, छत पे करता था, वो करनी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना शुरू कर दिया। और जो डायलॉग्स थे ज़ोर जो भी याद नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ही लाउड है वो। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस एक्सरसाइजेस व्हिच आई यूज्ड टू डू दैट। लोग मुझे थोड़ा पागल समझते थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास काम नहीं था। अब जब करता हूँ तो बोलते यार क्या बात है, आज क्या मेहनत करता है। सर, एक अफवाह ये है कि शादी से पहले शादी से पहले एक साथ दो लड़कियां भी आपको डेट पे बुलाती थी, तो आप किसी को नाराज नहीं करते थे। एक जगह आप चले जाते थे, दूसरी जगह छोटे भाई संजय को मूंछ लगा के भेज देते थे। सर, एक अफवाह ये है कि आपने अभिषेक बच्चन के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रखी है ताकि वो आपको अंदर की खबर दें कि बच्चन साहब ने ये फिल्म जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस प्रोड्यूसर को फोन करके बोल दें कि ये Oh God. मेरी तरफ नॉट से इवन बच्चन साहब, मैंने तो अभिषेक को ये भी कहा कि जो तू भी ना करेगा तो वो बता देना। सुपर्ब सर, लव यू। क्या बात है सर।